नमस्कार साथियों, पर्सनल फाइनेंस फॉर आम आदमी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ 19 नवंबर को खुले 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, समझिए कंपनी का पूरा कारोबार। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ एनजीएल का ये आईपीओ कंपनी के FY32 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। इस 60 गीगावाट से 4.5 करोड़ घरों को बिजली मिल सकती है। सफल आईपीओ देश में ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अधिक निवेश आकर्षित करेगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीएल) का आईपीओ 19 नवंबर को खुलने के लिए तैयार है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीएल) का आईपीओ 19 नवंबर को खुलने के लिए तैयार है। कंपनी का इरादा पब्लिक इशू के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का है। आईपीओ के लिए 102 to 108 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। इस आईपीओ के तहत सिर्फ फ्रेश इक्विटी शेयर्स जारी होंगे और इसमें ऑफर फॉर सेल (OFS) कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आईपीओ से होने वाली पूरी आय कंपनी को जाएगी। निवेशकों के पास इसमें 22 तक निवेश का मौका रहेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 18 को 3,960 करोड़ रुपए तक की एंकर बुक में भाग ले सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए क्यों अहम है ये आईपीओ? एनजीएल का ये आईपीओ कंपनी के FY32 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। इस 60 गीगावाट से 4.5 करोड़ घरों को बिजली मिल सकती है। वर्तमान में नॉन फॉसिल फ्यूल से उत्पादित बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज की कमी है, जिसकी ऐसे सिस्टम्स को जरूरत होती है। एनटीपीसी ने 2032 तक अपने कुल बिजली उत्पादन का 45% रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। एनजीएल द्वारा सफल आईपीओ देश में ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अधिक निवेश आकर्षित करेगा। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पर पहुंचना है। बिजली मंत्रालय के अनुसार इस साल भारत की अधिकतम बिजली मांग 250 गीगावाट तक पहुंच गई, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरी की गई डिमांड सिर्फ 20% थी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में नेट इशू साइज का 75% हिस्सा कर्मचारियों और शेयरहोल्डर के हिस्सा को छोड़कर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और शेष 10% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। कंपनी के शेयर्स 27 से BSE और NSE पर व्यापार के लिए उपलब्ध होंगे। एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी बिजनेस। एनटीपीसी ने घोषणा की है कि अब से एनटीपीसी ग्रुप की सभी तरह की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि एनजीएल के अधीन होगी। कंपनी ने पहले हाई 4 गीगावाट 4013 मेगावाट ऐसी प्रोजेक्ट शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में ये 3 गीगावाट और जोड़ेगी। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, अगला साल FY26 में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि 5 गीगावाट होगी और उसके अगले साल ये 8 गीगावाट होगी। इसलिए FY27 तक हमारी ऑपरेशनल री कैपेसिटी 19.4 गीगावाट हो जाएगी। एनजीएल गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा गांव में किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। इसमें कुल 2.45 गीगावाट की 2 सोलर प्रोजेक्ट शामिल है। सितंबर में एनजीएल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ राजस्थान और महाराष्ट्र में 25 गीगावाट और 10 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट पर साइन किए। कंपनी आंध्र प्रदेश के पुडिमडका में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब भी विकसित कर रही है। इसके अलावा
एनजीएल ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने का इरादा रखती है और 24 घंटे 2 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विकसित कर रही है। इसमें 1.3 गीगावाट की दुनिया की 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक शामिल है। इसका लक्ष्य 2030 तक 18.9 गीगावाट की पंप स्टोरेज पावर सिस्टम विकसित करना है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ कहाँ होगा फंड का इस्तेमाल? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो डेवलप करती है। कंपनी आईपीओ से हासिल पैसे में से 7,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपनी सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी (एनआरईएल) के कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। बाकी अमाउंट को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का प्लान है। एनआरईएल 5 जुलाई 2024 तक कंसोलिडेटेड बेसिस पर 16,235 करोड़ रुपए की उधारी थी। एनटीपीसी को पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापित क्षमता 76 गीगावाट से अधिक है, जो आईएससी भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। See you in next video. Thank you.